कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। पहला अध्याय यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अध्याय फर्स्ट जो है ये भौतिक जगत। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि भौतिकी है क्या चीज़। ठीक है, भौतिकी क्या है? भौतिकी जो है हमारे जो आसपास होने वाली जो क्रियाएं होती है उनसे संबंधित जिस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं वो कहलाता है भौतिकी। इस भौतिकी भाषा का जो शब्द है ये साइंस के लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से उत्पन्न होता है। सिंटिया का मतलब अर्थ होता है जानना। ठीक है, सिंटिया का अर्थ क्या है? जानना। फिर यहाँ पर ये देखते हैं कि भौतिकी जो है, जैसे कि कई प्रकार की भौतिकी क्रिया होती है। जैसे हम देखते हैं दिन रात, ऋतुओं के वार्षिक चक्र, ज्वार भाटे, ज्वालामुखी, इंद्रधनुष, ये सब ऐसे ऐसे चीज़ है जिसमें वो कौतूहल पता चलता है कि ऐसा कैसे होता है। तो इन सभी के बारे में हम जानकारी जिसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं वो कहलाता है भौतिकी। प्राकृतिक के साथ प्रतिक्रिया, संपूर्ण घटनाओं का जो अध्ययन हम करते हैं ये कहलाता है भौतिकी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि विज्ञान क्या चीज़ होता है। विज्ञान मतलब ज्ञान, किसी चीज़ को जानना, उसको तार्किक रूप से सही तरीके से पहचानना, ये कहलाता है विज्ञान। तो भौतिकी होता क्या है? द्रव और उनकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है भौतिकी। यहाँ पर हम कुछ संबंध देखते हैं, जैसे कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी तथा समाज से संबंध क्या होता है। देखिए, भौतिकी प्रौद्योगिकी मतलब का जो कारखाने होते हैं उसके बारे में, तथा समाज के बीच परस्पर संबंधों को बहुत से उदाहरण से हम देख सकते हैं। जैसे कि ऊष्मागतिकी विषय का उद्भव जो होता है ऊष्मा इंजनों की कार्यप्रणाली को समझने एवं उसमें सुधार करने की आवश्यकता कारण हुआ। जैसा कि हम जानते हैं भाप इंजन इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति जिसने मानव सभ्यता को अत्यधिक प्रभावित किया। कभी कभी प्रौद्योगिकी जीवन जो है भौतिकी को जन्म देती है, तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी को उत्पन्न करती है। भौतिकी के द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी उत्पन्न करने का उदाहरण बेतार संचार। बेतार संचार जो हम टेलीफोन से जो बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन से, ये बेतार संचार कहलाता है, जिसका विकास जो है 19वीं शताब्दी में हुआ। विद्युत तथा चुंबकत्व के मूल नियमों के अनुगमन करने से हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगता है, दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल लगता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के होता है अनुक्रमानुपाती। मतलब पिंड का द्रव्यमान यदि ज़्यादा है तो वहाँ पर लगने वाला बल भी ज़्यादा होगा, और पिंड का द्रव्यमान कम है तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। मतलब दूरी ज़्यादा है तो कम बल लगेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ये ग्रह जो होते हैं, जैसे पृथ्वी जो होता है ये सूर्य के चारों ओर घूमता है। किसके कारण घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऐसे ही देखते हैं हम चंद्रमा जो होता है ये पृथ्वी के चारों ओर वृत्ति कक्षा में परिक्रमा करता है। ये भी किसके कारण होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो न तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता और न ही चंद्रमा जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमता। फिर देखिए, भौतिकी का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें भौतिक राशियों का अत्यंत विशाल परिसर फैला होता है। भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देता है तो किसी अन्य समय पर भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी का चलन कराता है। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल। यहाँ हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश वहाँ पर गति करता है तो उस पर एक प्रकार का बल लगता है जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत के बारे में हम जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं आवेश। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश यदि 2++ है, मतलब सजातीय आवेश है, तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल पाया जाता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल।
जब कोई आवेश गति करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। आवेश जब गति कर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर हम देखते हैं विज्ञान क्या चीज़ है, विज्ञान क्या है। ठीक है, प्रकृति विषय में क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को ही हम बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान अंग्रेजी शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है। इसका मतलब होता है, साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया का अर्थ होता है जानना, किसी चीज़ को जानना, ये कहलाता है विज्ञान। कुछ यहाँ पर कुछ विज्ञान के कुछ प्रकार पड़ते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान आदि कई प्रकार के विज्ञान होते हैं। फिर हम देखते हैं भौतिकी की और परिभाषा। देखिए, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा तथा उनकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा और उनकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं भौतिकी। फिर हम देखते हैं वैज्ञानिक विधि क्या है। कार्य करने की जिस विधि से वैज्ञानिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। कार्य करने की जिस विधि से वैज्ञानिक विज्ञान का क्या करते हैं? अध्ययन, उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। फिर देखिए नियम और सिद्धांत। प्रयोगों और प्रेक्षण द्वारा सत्यापित परिकल्पना ये सिद्धांत कहलाता है। प्रयोग करते हैं, प्रेक्षण करते हैं और जो सत्यापित होता है उस परिकल्पना को हम बोलते हैं विज्ञान। फिर हम देखते हैं विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध देखते हैं, जैसे कि गणित से भौतिकी का संबंध क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भौतिकी यदि एक विचार है तो उस विचार की अभिव्यक्ति जो होता है ये गणित है। अतः यह कहा जा सकता है कि भौतिकी की भाषा गणित ही है। भौतिकी के प्रयोग तथा मापन पर आधारित विज्ञान है। मापन में संख्याओं का प्रयोग आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से घटनाओं का विश्लेषण तभी किया जा सकता है जब गणित का सहारा लिया जाए। क्वांटम भौतिकी और क्षेत्र सिद्धांत का अध्ययन जटिल गणितीय समीकरणों के द्वारा ही संग्रह है। अतः गणित का भौतिकी से अटूट संबंध है।